हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। तो हम लोग रेशियो एनालिसिस का रिवीजन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। ओके तो फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करेंट रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है? करेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। एकदम सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं। अब करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी तो उसको डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप करना है और पुटअप करके जैसे 50,000 और 20,000 डायरेक्टली दी है तो 50 और 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर जो आएगा, करेंट रेशियो जो आएगा वो आएगा 2.5:1। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, इसके आगे के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो इसी चीज़ से डील करेंगे कि करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट कैसे करें, किस तरह से हम करेंट असेट्स की वैल्यू फाइंड करें और कैसे करेंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड करें। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट तो दिया नहीं रहेगा कि आपको करेंट असेट्स दिया है आप डायरेक्ट उठाएं और कर लें। तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो बैलेंस शीट जो हमने पढ़ी है, हम लोग बैलेंस शीट का अप्रोच यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड अप्रोच मिलेगा और उसी से सारे फॉर्मूले डिराइव करते जाएंगे और करेंट असेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का अप्रोच देखते हैं। क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बनानी तो आप सबको आती ही है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसी में से फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी रख दिया, फिर ये हो गया आपका अमाउंट और ये असेट्स हो गया और यहाँ रख दिया अमाउंट। और अब लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दो चीज़ आती है, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डिबेंचर्स, ये सारा चीज़ आ गया। फिर उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़ होती है और इधर हमारा क्या हो गया, नॉन करेंट असेट्स हो गए, जिसको हम फिक्स असेट्स का नाम भी से भी जानते हैं। अब नॉन करेंट असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीज़ें और करेंट लाइबिलिटीज़ आ गई। और एक बात और, बैलेंस शीट में क्या होता है, जो असेट साइड का टोटल होता है वही जो है लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है, तो दोनों टोटल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो यहाँ पर डिटेल्स गिवन है ना, इसमें से हम लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पर जो पुटअप करने के लिए बहुत सारी डिटेल दी है और इसी में से करेंट असेट्स वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी और फिर उसी को फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर नॉन करेंट, पहले तो टोटल असेट्स दिया है तो टोटल असेट्स की जगह यहाँ पर रखिए, टोटल असेट्स की जगह यही है ना, तो 1 लाख जो है यहाँ पर रख दिया। उसके बाद जो है नॉन करेंट असेट्स दिया है तो नॉन करेंट असेट्स की ऊपर जगह है तो नॉन करेंट असेट्स की जगह ऊपर है तो मतलब यहाँ 50,000 रख दिया। अब 1 लाख में से 50,000 को अगर माइनस कर देंगे तो करेंट असेट्स आ जाएगा कि नहीं? तो करेंट असेट्स कितना आ गया, 50,000 आ गया सिंपली। अब ये बताइए, अगर असेट साइड का टोटल 1 लाख है तो क्या लाइबिलिटी साइड का टोटल 1 लाख नहीं होगा? तो लाइबिलिटी का भी तो 1 लाख होगा ना, दोनों बराबर बराबर होंगे ना, तो ये भी 1 लाख हो गया। अब अगर ये 1 लाख है लाइबिलिटी का भी, तो क्या लाइबिलिटी में हमें शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 60,000 है तो शेयर होल्डर्स फंड के सामने शेयर होल्डर्स फंड को रख दिया। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो दी हुई है 20,000 की तो ये 20,000 यहाँ रख दिया। तो 60 + 20 80,000 हुआ। 80,000 में 1 लाख को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो करेंट लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 20,000 निकल के आ गई। अब बस यही तो फाइंड आउट करना था, करेंट असेट्स 50,000 के हैं उसको रखिए और करेंट लाइबिलिटी 20 की रखिए और 50 डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, हो जाएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक, 2.5:1। तो बस यही अप्रोच आप रखेंगे तो सारा इलस्ट्रेशन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोल रहा है कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर भी करेंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो करेंट रेशियो मतलब करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करना है। टोटल असेट्स दिए हैं, फिक्स्ड असेट्स दिए हैं, तो टोटल असेट्स मतलब जो नीचे है यहाँ पर बैलेंस शीट में जो सबसे नीचे आ रहा है, टोटल असेट्स की जगह टोटल असेट्स रख देंगे। फिक्स्ड असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स की जगह फिक्स्ड असेट्स को डाल देना है। और है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारा क्या है, फिक्स्ड असेट्स हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जो है करंट नहीं है, खुद बोल रहा है ना मैं करंट नहीं हूँ, तो ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड में डाल देंगे। उसके बाद सबको प्लस करेंगे, ये तीनों जो है टोटल असेट नीचे रख चुके हैं तो फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स को प्लस करके टोटल असेट्स में से माइनस कर देंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी।
फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटी साइड आएंगे, शेयर होल्डर्स फंड की जगह शेयर होल्डर्स फंड को डाल देंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की जगह नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को डाल दिया, और बैलेंस शीट का जो असेट साइड का टोटल है वही तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब लाइबिलिटी साइड के टोटल को ये दोनों शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ से माइनस कर देंगे तो हमारा करेंट लाइबिलिटीज़ भी आ जाएगा। देखिए ये स्टेटमेंट पूरा फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। अब आप चाहें तो इस तरह से भी आराम से लिख सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अप्रोच को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो करेंट असेट्स के लिए क्या किया, करेंट असेट्स टोटल असेट्स में से फिक्स्ड असेट्स को माइनस किया और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस किया। करेंट असेट्स आ गया 1,50,000 का। उसके बाद टोटल देखिए यहाँ लिखा भी है, टोटल ऑफ असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, हेंस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स में से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आ गया 1,20,000। ठीक, तो करेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, करेंट असेट्स को ऊपर रखना है और करेंट लाइबिलिटीज़ को नीचे रखना है। 150 ऊपर आ गया, 120 नीचे आ गया, डिवाइड किया तो 1.25:1 आ गया आपका आंसर। ओके, वेरी गुड। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पर क्या करना है, द करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। करेंट रेशियो जो है कंपनी का 2:1 गिवन है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव रिड्यूस नॉट ऑल्टर द करेंट रेशियो। यहाँ पर आपको ये बताना है कि करेंट रेशियो अगर कंपनी का 2:1 है और कुछ ए से लेके ई तक के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा करंट रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, या रिड्यूस हो रहा है, या वो घट जा रहा है, 2:1 से घट के 1:1 पे आ जा रहा है, या नॉट ऑल्टर्ड, मतलब 2:1 है तो 2:1 ही है, वो ऑल्टर्ड ही नहीं हो रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसी में से एक क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में गिवन था। अब यहाँ पर चलिए बताइए, अगर रीपेमेंट हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ का, हम बेसिक मान रहे हैं, जो बेस दिया है इन्होंने करंट रेशियो में करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर रख रहे हैं, और करंट असेट्स ऊपर 2 लाख है और नीचे करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, ये रखा बेस में, एकदम बेसिक से रख दिया, ये जो गिवन था रखा। रीपेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़, अब कोई अमाउंट नहीं दिया है तो हम 50,000 अमाउंट मान लें या एक्स अमाउंट मान लें, तो बेसिक 50,000 मान लेते हैं। रीपेमेंट हुई है क्या, करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ पेमेंट हो गई है तो नीचे से तो 50,000 घट गया, कम हो गया, माइनस कर दिया, लाइबिलिटी हमारी 50 की चली गई। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये उठेगा कि क्यों 50,000 रखा। आप यहाँ पर 10,000 भी रख सकते हैं, 20,000 भी रख सकते हैं, कोई भी अमाउंट रख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस क्यों किया है ये भी दिमाग में हो रहा होगा, प्लस क्यों नहीं करा, तो माइनस इसलिए किया क्योंकि रीपेमेंट हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ का, मतलब पेमेंट हुई है, लाइबिलिटीज़ ख़त्म हुई है, कम हुई है हमारी लाइबिलिटीज़, तो इसलिए माइनस किया है 50,000 का। फिर उसके बाद करंट असेट्स तो ऊपर था ना, 2 लाख के करंट असेट थे, अब पेमेंट हुआ है तो पेमेंट हमारा कैश से ऊपर से पैसा जाएगा तभी तो नीचे पेमेंट होगा ना, तो ऊपर से भी हम क्या माइनस कर देते हैं, सेम अमाउंट 50,000। तो क्या मतलब हो निकल के आया, 50,000 हमने यहाँ से निकाला ऊपर से, मतलब असेट से 50,000 कैश लिया और नीचे जो है लाइबिलिटी को 50,000 को पे कर दिया, मतलब लाइबिलिटी को कम कर दिया। तो अब इफेक्ट क्या हुआ, करंट असेट्स आ गया 1,50,000 का और करंट लाइबिलिटी बची कितने की, 50,000 की। ठीक, तो अब 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो रेशियो क्या बन के आया, 3:1 बन के आया। तो अब ये बताइए, जो आइडल जो हमने ऊपर लिया हुआ था 2:1 बेस जो था, उस बेस से ये 3:1 आया है, तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है कि नॉट ऑल्टर्ड हुआ है, सोचिए। 3 आ गया ना, तो 3 मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका आंसर आपको टिक करना होगा एग्जाम में, इंक्रीज इन करेंट रेशियो। अगर रीपेमेंट होगा लाइबिलिटी का तो इंक्रीज होगा क्या, करेंट रेशियो। ओके, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से पूरा पढ़ लेते हैं शुरू से, इसको रब करते हैं। करेंट रेशियो एज गिवन इन द क्वेश्चन इज 2:1, तो ये गिवन था। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ सिंपल मैनर,
इट मे बी अज्यूम्ड दैट करेंट असेट्स 2 लाख है एंड करेंट लाइबिलिटीज 1 लाख है, तो ये अज्यूम किया हम लोग ने, हाँ ठीक है। फिर ए पॉइंट बोला कि रीपेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज है, करेंट लाइबिलिटीज की क्या हो गई, रीपेमेंट हो गई। तो सपोज अ करेंट लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 50,000, सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल माना है, सपोज किया है 50,000 इज रीपेड, ठीक है, 10 भी आप मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 50 इन्होंने माना है, 50 इज रीपेड। तो रिवाइज्ड करंट रेशियो विल बी, तो रिवाइज्ड रेशियो क्या हो गया, आफ्टर द पेमेंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को पे करने के बाद करंट रेशियो क्या हो गया, कैश चला गया 50,000 का और नीचे से करंट लाइबिलिटीज भी चली जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे पेमेंट हो रही है ना, तो ऊपर से पैसा निकाल के नीचे लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी। तो अब क्या इफेक्ट हुआ, 1,50/50 आया, तो इसको डिवाइड किया तो 3:1 आंसर हो गया। तो आंसर में हम क्या लिख रहे हैं, करेंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। अगर टिक करना होगा तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा, करेंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाला कर लेते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है, इसको पहले रब करते हैं। सेकेंड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ है, परचेज किया है गुड्स और क्रेडिट पे परचेज किया है, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं है तो सपोज लेना पड़ेगा। तो बेसिक मान रहे हैं 2 लाख इज टू 1 लाख, ले लिया ये। अब उसके बाद कह रहा है परचेज किया है गुड्स उधार पे, क्रेडिट पे लिया है तो मतलब उधार पे लिया है, तो गुड्स तो आ गया, ठीक, 50,000 का गुड्स तो आ गया, और उधार पे लिया है तो क्रेडिटर भी तो बढ़ गए, लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, तो 50,000 के नीचे हम लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे। देखिए प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें आई हैं, प्लस कर रहे हैं, इसी वजह से ये प्लस का साइन बना दिया। हाँ, अब बताइए इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, 2 लाख में 50,000 को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा ना, और 1 लाख में 50,000 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, ये 4 से ये 4 कटा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, ऊपर भी गया 3 1 ज़ा 3, पॉइंट 2 रिमेनिंग हो गया, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा ना, तो 1.6, तो 1.6 इज टू 1। अब देखिए 2:1 हमारा बेस था, उससे जो है ये नीचे होके 1.6:1 हो गया, तो अब रिड्यूस हुआ है ना, इम्प्रूव तो नहीं हुआ है, तो रिड्यूस हो गया, 1.6:1 हो गया। ओके, तो जब भी परचेज करेंगे गुड्स क्रेडिट पे तो करंट रेशियो क्या होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ 1.8:1 आया है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, 1,50,000 नहीं, इन्होंने 25,000 रखा है इसलिए। ठीक, देखिए क्या हुआ है, परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, सपोज, अब सपोज में गुड्स की वैल्यू इन्होंने रखी कि 25,000 का हमने खरीदा है, लेकिन हमने तो बेस वही 50,000 का ही रख दिया था, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस हमें इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट ऑल्टर्ड बताना है। तो इन्होंने 50,000 का नहीं 25,000 का परचेज माना है। अब परचेज किया है तो 25,000 की इन्वेंट्री तो आ गई, तो करंट असेट्स में इन्वेंट्री जुड़ जाएगी और लाइबिलिटी भी बढ़ गई, ट्रेड पेबल भी बढ़ गया, क्रेडिटर भी बढ़ गए, क्योंकि अब हमें पैसा देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी भी नीचे बढ़ाया। तो इफेक्ट क्या हुआ, 2,25,000 ऊपर और 1,25,000 नीचे, और काटा तो 1.8:1 आ गया। तो बेसिक करंट रेशियो क्या था, 2:1 था, अब 2:1 से 1.8:1 आया, तो करंट रेशियो क्या हो रहा है, करंट रेशियो इज रिड्यूस्ड। तो आंसर में ये लिखना है, आपको टिक करना है, करंट रेशियो रिड्यूस्ड हो जाएगा अगर परचेज करेंगे गुड्स ऑन क्रेडिट पे। तो सी में बोल रहा है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू इज़ 5,000। अब सेल किया है ऑफिस इक्विपमेंट, बेचा है ऑफिस इक्विपमेंट, 4,000 रुपये का इक्विपमेंट को बेचा, और जिसकी बुक वैल्यू थी कितनी, 5,000 रुपये की बुक वैल्यू थी। अब नॉर्मली अगर आप करने बैठेंगे तो आप तो यही करेंगे कि करंट असेट्स ऊपर 2 लाख का ले लिया और नीचे जो है 1 लाख का ले लिया, और बुक वैल्यू 5,000 रुपये की असेट की वैल्यू हमारी एक चली गई और 4,000 रुपये कैश आ गया। ठीक है, ये नॉर्मली अगर करना है तो ये करेंगे, लेकिन ये ध्यान से देखिए ये ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है, मान लीजिए टाइपराइटर हो गया, तो ये सब हमारा फिक्स्ड असेट्स में आता है, किस में आता है, फिक्स्ड असेट्स में आता है। और हम निकाल क्या रहे हैं, करंट रेशियो निकाल रहे हैं। तो करंट रेशियो में क्या होता है, करंट असेट्स को हम डिवाइड करते हैं किससे, करंट लाइबिलिटीज से। तो क्या ऑफिस इक्विपमेंट जो
बेचा है हमने, जो हमारा इन्वेंट्री चला गया, 5,000 रुपये का इक्विपमेंट चला गया, वो हम करंट असेट्स में शो करेंगे? करंट असेट में तो नहीं शो कर सकते ना। करंट असेट्स में तो हम सिर्फ कैश और करंट असेट्स वाली चीज़ शो करते हैं। तो जो 4,000 रुपये कैश आया है, जो 4,000 रुपये कैश कलेक्ट हुआ है, वही जो है सिर्फ शो करेंगे। और 5,000 रुपये का जो फिक्स्ड असेट्स बिक गया है, वो फिक्स्ड असेट्स हम यहाँ पर करंट रेशियो में शो नहीं करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि 2 लाख तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया 1 लाख, और प्लस करेंगे 4,000 रुपीज़, और माइनस कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो यहाँ की पे फिक्स्ड असेट वाली चीज़ों को नहीं लेता। तो अब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,04,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.04 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। करंट रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर कहाँ पे टिक करेंगे, इम्प्रूव में टिक करेंगे। ठीक, चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या दिया है बुक में यहाँ पर। तो सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट था 4,000 रुपीज़ का, बुक वैल्यू जिसकी 5,000 की थी, मतलब बुक वैल्यू जो बुक में था उसकी वैल्यू 5,000 की थी। तो सेल किया है ऑफिस इक्विपमेंट जो कि था टाइपराइटर, दैट इज रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश बैलेंस बाय 4,000। 4,000 से कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, 4,000 रुपये कैश बैलेंस बढ़ गया, एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन करेंट असेट्स, और उस 4,000 रुपये से हमारा करेंट असेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड दिस विल बी नो अदर इफेक्ट, एंड देयर विल बी नो अदर इफेक्ट, और कोई भी अदर इफेक्ट नहीं पड़ा सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट पे। ऑफिस इक्विपमेंट पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो फिक्स्ड असेट्स था, इसलिए फिक्स्ड असेट्स पे इसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं कि हम 5,000 भी माइनस करें, ये नहीं करेंगे। तो 2 लाख में 4,000 ही जोड़ेंगे क्योंकि करंट असेट्स है कैश, और कैश आया है तो हम कैश को ही इंक्लूड कर रहे हैं। और नीचे 1 लाख है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसको जो है 2,04,000 को डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो आंसर इज़ 2.04:1, और बेस में रखा है 2, बेस में क्या है 2:1। तो अब चलिए बताइए, अगर 2:1 बेस है और 2.04:1 आ गया तो करंट रेशियो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है ना। तो इम्प्रूव में टिक करिएगा, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अब एक ट्रांजैक्शन और है, कर लेते हैं डी वाला। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000, कॉस्ट 10,000 की थी। अब यहाँ पे सेल हुआ है गुड्स, हाँ, तो गुड्स जो है करंट असेट्स का पार्ट बनता है, हाँ। तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी रखा, 2 लाख के करंट असेट्स रख दिया, 1 लाख की करंट लाइबिलिटी रख दिया। सेल किया है गुड्स फॉर 11,000 का, और जिसकी कॉस्ट जो है 10,000 रुपये की थी। तो कॉस्ट 10,000 की थी, मतलब इन्वेंट्री हमारा 10,000 का था, स्टॉक 10,000 का था, और हम उसको 11,000 का बेचने में सफल हो गए, पॉसिबल हो गया हमारे लिए। तो 11,000 रुपये कैश हमने कलेक्ट कर लिया, तो अच्छी बात है, 1,000 का प्रॉफिट हो गया हमारा। तो 11,000 रुपये 11,000 यहाँ पर रखा कैश, और माइनस क्या कर दिया, 10,000 माइनस कर दिया इन्वेंट्री का, सामान का, जो 10,000 रुपीज़ चला गया। और नीचे 1 लाख था, तो 1 लाख पे नीचे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि लाइबिलिटीज़ में क्या ही फ़र्क हुआ, क्या ही चेंज आया। तो गुड्स को बेचा, सामान चला गया, असेट चला गया, और कैश चला आया, तो कैश 11,000 का आ गया, 10,000 का गुड्स चला गया। तो इसका बताइए इफेक्ट क्या होगा, प्लस 11,000 माइनस का 10,000, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसकी लगती है, बड़े की लगती है। तो 11,000 बड़ा है, तो प्लस 1,000 हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 2 लाख में 1,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 लाख 1,000 हो गया ना, और नीचे 1 लाख का 1 ही लाख रहेगा, कोई चेंजेस नीचे आने वाला नहीं है। तो 2.01:1, तो बेसिक करंट रेशियो 2:1 लिया था, बेसिक 2:1 लिया था। अब 2:1 से क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 2.01:1, तो इम्प्रूव हुआ। अगर गुड्स को प्रॉफिट में बेच पा रहे हैं तो हमारा करंट रेशियो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो सी और डी वाले में यही एक डिफरेंस था कि अगर हम फिक्स्ड असेट्स को बेचते हैं तो उसको हम माइनस नहीं करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं टोटली, लेकिन अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो उसको हम यहाँ पर इन्वेंट्री में माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, लास्ट बचा है ई। ई वाला क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर को रिडीम कर देना। जो हमने डिबेंचर लिए थे, लोगों से बोला था कि लोन
मतलब पैसा दे दो, हमें ज़रूरत है, डिबेंचर होल्डर से पैसा मांगा तो उन लोग ने पैसा दे दिया था, और लाइबिलिटी थी ना हमारी, हमने लाइबिलिटी साइड शो कर रहे थे। तो अब क्या है, रिडीम कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। तो जब वापस कर रहे हैं लाइबिलिटी को, रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर को, तो पैसा तो चला जाएगा ना। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में यहाँ पर कोई अमाउंट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं एक बार। तो कोई अमाउंट नहीं है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, तो इसको आप अपने आप कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं। अगर 50,000 मान लीजिए हमने अज्यूम किया, तो 2 लाख ऊपर रखा बेसिक वाला और नीचे 1 लाख रख दिया। अब 2 लाख और नीचे 1 लाख हुआ, तो 1 लाख में अगर 50,000 डिबेंचर पेड कर दिया, तो कैश से ही तो पे करेंगे, तो ऊपर से भी 50 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर आएगा 1,50,000 और नीचे आ जाएगा खाली 50,000। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 3:1 हुआ ना। तो 3:1, तो करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इम्प्रूव में जो है हमें टिक कर देना है। अब चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है आंसर, इम्प्रूव आया है, इम्प्रूव में टिक करेंगे। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर होगा, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कभी लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो करेंट रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे ये लिस्ट है, ये भी प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तो डिबेंचर रिडीम ड्यूरिंग द करेंट ईयर आर इंक्लूडेड इन करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट ईयर में जो भी पे कर रहे हैं डिबेंचर, वो करेंट लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड है। तो सपोज डिबेंचर अमाउंटिंग टू ₹10,000, 10,000 का हमने सपोज किया है, तो इंक्लूड इन इट्स करेंट लाइबिलिटी एंड मे आर नाउ पेड ऑफ, अब पे कर रहे हैं, तो इट विल रिड्यूस कर देगा दोनों ही को, कैश भी चला जाएगा, नीचे से ये भी चला गया। तो 1,90,000, इन्होंने 10,000 अज्यूम किया है बस, तो 190/90 के, तो 2.11:1 आया, तो करेंट रेशियो इज़ इम्प्रूव्ड। ओके बच्चों, ये आप लोग अब जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपने आप से कर लेंगे। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में डाउट आता है या कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद ये भी आप लोग कर लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक, इसमें भी वही सब है। और इसी ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसी से क्वेश्चन जो है बन सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।